आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने शिष्यों के साथ के साझा किया है कि जीवन में बड़ी मुसीबत से कैसा सामना करना चाहिए हमें, और जो आपकी जिंदगी को बदल दें। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे अपने ध्यान में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर खेलते हुए बच्चों की नजर एक बहुत ही बड़े आम के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे आम पके हुए थे। क्योंकि पके हुए आम के पेड़ ने बच्चों की ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं। और ठीक उसी आम के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध जी अपने ध्यान में लीन थे, क्योंकि बच्चों की नजर बुद्ध जी पर नहीं पड़ती है और बच्चे आम तोड़ने की खुशी में लगे थे। और तभी अचानक एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सर पर लग जाता है और उस जगह से खून बहने लगता है। तभी गिरे हुए आम को उठाने एक बच्चा दौड़ता है। जैसे ही वहां पर जाता है तो उसकी नजर बुद्ध जी पर पड़ती है और ज्यादा दर्द होने कारण बुद्ध जी के आंसू निकल पड़ते हैं। तभी वह दौड़कर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें वहां पर ले जाता है। तब बच्चों ने देखा तो वे सभी दुखी और भयभीत हो जाते हैं और वे सभी बहुत डर जाते हैं और वे सभी बुद्ध से कहते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में हमारी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके दर्द से आंसू आ गए। तब बुद्ध ने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं दुखी नहीं हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा है तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए और अचानक गलती से पत्थर लग गया, पर वह तुम्हें सिर्फ डर ही दे सका। तभी सारे बच्चे बुद्ध से क्षमा याचना करते हैं। बुद्ध जी सारे बच्चों से कहते, आप सभी ने जानबूझ करके नहीं मारा है, वो पत्थर गलती से लग गया है और आप सभी मुझसे क्षमा याचना करने लगे। बुद्ध जी कहते, गलती किसी की भी नहीं है। तब सारे बच्चे खुश हो जाते कि बुद्ध जी ने हमें क्षमा कर दिया, कि हमें दूसरों की गलतियों को समझने और क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अच्छा और बुरा करने का अधिकार नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे और उसी गांव के मार्ग में उन लोगों को हर एक जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। इतने में बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इतने सारे गड्ढों का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब बुद्ध बोलते हैं कि पानी की तलाश में लोगों ने यहां इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। यदि ये लोग धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर खुदाई करते तो उन्हें पानी अवश्य मिल जाता, पर वे लोग थोड़ी देर गड्ढे की खुदाई करते हैं और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। लोगों को परिश्रम करने के साथ साथ हमेशा धैर्य भी रखना चाहिए। बिना परिश्रम के इंसान कभी आगे नहीं चलता है और एक ही जगह पर मेहनत करने से वह मेहनत सफल हो जाती है। यदि वे लोग एक ही जगह पर मेहनत करते तो उन्हें जगह जगह पर खुदाई नहीं करना पड़ता, परंतु मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता है। इतना कहने के बाद शिष्य समझ जाता है कि बिना मेहनत की कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। जिज्ञासा और सीखने की भावना हमें अपने कार्यों में सुधार करने का अवसर देती है। हमें कभी कभी स्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के घर में जाते हैं। बुद्ध को भिक्षा के लिए देखकर किसान बोलता है कि महाराज, मैं खेतों में हल चलाता हूं और तब जाके मैं अपना गुजारा करता हूं। तुम्हें भी तो हल चलाना और बीज बोना चाहिए और तब जाके आपको अपना गुजारा करना चाहिए। तब बुद्ध किसान से कहते कि महोदय, मैं भी तो खेती करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुआ और बुद्ध जी को कहता है, मैंने ना तो आपके पास हल देखा है, ना ही बैल और खेत के स्थल हैं, और आप कैसे कहते हैं मैं भी खेती करता हूं। तब बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान रूपी का बीज, तपस्या रूपी पानी, प्रजा रूपी जोत और हल है, जिसे मैं अपनी इस खेती को, मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। और भगवान बुद्ध को
इतना कहकर किसान वहां से जाने ही लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता हूं, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का समाधान कर सकता हूं। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है, संबोधित किया जो ज्ञान, तपस्या, प्रजा सेवा और शांति में समाहित था। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक हमें यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उस शिष्य यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर उन्होंने अपने शिष्य को पूछा, पहले मेरी एक बात का उत्तर दो। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषभूरा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, शरीर में घुसे बाण को हटाना सही रहेगा, या फिर देखना कि बाण किधर से आया है या किसने चलाया है। तब शिष्य ने कहा, पहले तो हम अपने शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकाल देंगे, अन्यथा विष हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में उपाय किया जाए। अब शिष्य समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। जीवन में सही प्राथमिकताओं का चयन करना हमें संतुलित और सुखमय जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। विचारशीलता और संतुलन से हम अपने दर्शन और क्रियाओं को समर्थन करके आत्मा को समृद्धि में ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा, क्योंकि वह बहुत ही अधिक तनाव में था। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, जैसे कि आत्मा क्या होता है, इंसान मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि के निर्माता कौन है, स्वर्ग और नरक की अवधारणा कहां तक है, और यह भी सच है कि ईश्वर है या नहीं। बहुत सारे सवालों का उत्तर नहीं मिल रहा था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बुद्ध जी उन सभी के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का बड़े ही समाधान सहज भाव से कर रहे थे। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक व्यक्ति को बड़े प्यार से संतुष्ट करते रहे और बेचारा शिष्य वहां का वातावरण देखकर परेशान हो जाता है। फिर उसने सोचा कि ऐसी दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ है। अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से मुक्त हो इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर मानो ऐसा लग रहा था इन लोगों का दुख उनका अपना दुख ही है। आखिरकार उस शिष्य ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना और इससे क्या लाभ है? बुद्ध बोलते हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं और मैं इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का है जो इतना घमंड हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य की उलझन दूर हो गई और उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों ही बदल गए। ज्ञान तभी तक सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। एक व्यक्ति को बुद्ध जी ने सुझाव दिया कि आप इतने दूर से पानी लाते हो, क्यों ना आप अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते हैं और आपको हमेशा के लिए दूर से पानी लाने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बुद्ध जी के सुझाव मानकर उस व्यक्ति ने तुरंत कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 8-9 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो दूर की बात वहां पर गीली मिट्टी तक नहीं मिला। उसने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खुदाई करना शुरू किया, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी की बूंद तक नहीं निकला। फिर उसने तीसरी जगह पर कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी उसे निराशा ही होना पड़ा। इस प्रकार उसने 8-9 फीट के 9-10 कुएं खोद दिए, लेकिन उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिला। अब वह बहुत थक हार कर निराश होकर बुद्ध के पास जाता है और उसने बुद्ध को सारी बातें बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं निकला। बुद्ध को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और वे स्वयं ही चलकर
उस स्थान पर जाते जहां उसने कई सारे गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध जी ने उन सभी गड्ढों की गहराई देखा और सारा माजरा समझ गए। फिर बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते कि तुम्हें 10 कुएं खोदने की बजाय एक ही कुएं में तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक ही जगह खुदाई करते तो पानी अवश्य मिल जाता। और उसने बुद्ध की यह बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार करने लगे कि अक्सर हमें अपनी मेहनत को सहारा लेना चाहिए, बिना हार जीत की उम्मीद खोए। सफलता का मार्ग हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें आत्मविश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लेके एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। बाय, जय हिंद।